के लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है। गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है। क्या लोकतंत्र में अपनी मांग रखना भी अब मुश्किल हो गया है? क्या हजारों युवाओं की आवाज को लाठियों से दबाया जा सकता है? दिल्ली के जंतर मंतर से संसद मार्च के दौरान जो तस्वीरें सामने आईं, उन्होंने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई, लाठीचार्ज के आरोप लगे और इसके बाद विपक्षी दल सरकार पर पूरी तरह हमलावर हो गए। आखिर उस दिन हुआ क्या था? विपक्ष ने क्या आरोप लगाए? सरकार का पक्ष क्या है? और इस पूरे विवाद का राजनीतिक असर कितना बड़ा हो सकता? कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से संसद मार्च किया गया। सरकार के खिलाफ कम से कम 10,000 लोग मार्च के लिए जमा हो गए, लेकिन इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। पुलिस और आंदोलनकारी आमने सामने आ गए, दोनों के बीच तीखी झड़प हो गई। जंतर मंतर पर जुटे हजारों प्रदर्शनकारियों ने जब पुलिस का घेरा तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की तो सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें रोका, और जब वो नहीं माने तो उन पर लाठीचार्ज किया गया, जिस पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी से लेकर टीएमसी नेता तक भड़क गए। विपक्ष ने सरकार को निशाने पर ले लिया। तो क्या कुछ कहा विपक्ष ने, जानेंगे इस रिपोर्ट। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 1 महीने से प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने संसद कच किया। युवाओं को रोकने के लिए तमाम तरह की कोशिशें की गईं, लेकिन जब युवाओं को रोकने की सारी कोशिशें नाकाम रहीं तो युवाओं पर लाठियां बरसाई गई, और अब इससे विपक्ष पूरी तरह भड़क गया है। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पुलिस कार्रवाई की कड़ी निंदा कर इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया। खड़गे ने राज्यसभा में पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए कहा कि लाखों बच्चे जंतर मंतर पर बैठे हैं, लेकिन उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाया जा रहा है। जहां जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठीचार्ज हो गया है। गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है। खड़गे के इस बयान के बाद सदन में हंगामा मच गया। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी मुखरता से छात्रों का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये सरकार नहीं, अहंकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं की आवाज दबाने के लिए पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रही है, थाने में बैठाए हुए हैं और बाहर बच्चों की पिटाई करी जा रही है। ये कौन सी सरकार है? ये कौन सी सरकार है जो सबका साथ, सबके विकास की बात कर रही है? आप बच्चों की सुनना नहीं चाहते। सरकार है कि अहंकार है आपके अंदर? ये अहंकार बोल रहा है। अगर सरकार होती तो सुनती, बच्चों की बात सुनती है। और नीट एग्जामिनेशन अगर हुआ है और उसमें अगर ये धांधली हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने लिखा, हमारे बच्चों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रही हैं, युवा मोदी जी का अहंकार कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनके अलावा टीएमसी सांसद महुआ मोहत्रा ने भी जंतर मंतर के जमीनी हालात बयां किए। उन्होंने कहा कि आज सुबह मैं लोकसभा जाने से पहले जंतर मंतर गई थी। उसके तुरंत बाद वहां इंटरनेट पूरी तरह बंद कर दिया गया और क्रूरता शुरू हो गई। कोई भी सरकार जो क्रूर बल के साथ अहिंसक छात्र प्रदर्शनकारियों पर हमला करती है, वो अपने अंतिम दिनों में है। अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी आपके पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं बची है। यानी युवाओं पर हुए इस अत्याचार के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट दिखाई दिया और सरकार से जवाबदेही की मांग कर रहा है। अगर आपको यह रिपोर्ट जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।